कहानियों के इस संग्रह में प्रस्तुत है माधवराव की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। किसी श्रीमान जमींदार साहब के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतो भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट करने लगती, और जब से अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना है तब से मित्र प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका ऐसा मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वो अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म करने लगे। अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली कि महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है और उसे लेने नहीं आई है। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा कि जब से मैं यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा कहती है कि अपने घर चल, वहाँ रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपया करके आज्ञा दे दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातें का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह सहलाकर अपनी टोकरी में मिट्टी भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि यह मेरे सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, पैरों पे गिरने लगी तो उनको भी कुछ दया सी आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी को आगे बढ़कर उठाने लगे। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे तो ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा। इस पर भी स्थान पर से टोकरी रखी वहां से एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, यह टोकरी उनसे नहीं उठ पाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा कि महाराज नाराज ना हो, आप तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उनका भार आप जन भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही बताइए, इस पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन और मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा ने उपरोक्त वचन सुनाते हुए उनकी आंखें खुल गई। कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उनकी झोपड़ी वापस कर दी।